बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 को समझेंगे। सेक्शन 11 डील करता है रेस जुडिकाटा को। रेस जुडिकाटा को आज हम डिस्कस करेंगे। सीपीसी के अंदर रेस जुडिकाटा एक इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि अक्सर इम्तिहानात में भी पूछा जाता है। कानून में रेस जुडिकाटा का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो लिटिगेशन पार्टीज के दरमियान चलती हैं उनका कोई एंड हो सके, उनका कोई खात्मा हो सके। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके दरमियान किसी मामले पे कोई केस चल रहा है, वो केस किसी अदालत में ज़ेर समाअत है और उस केस का फैसला मेरे हक में आ जाता है। जब उस केस का फैसला मेरे हक में आ गया तो आप उस मामले को लेकर फिर अदालत में चले जाते हैं, अदालत में दोबारा केस करते हैं और कहते हैं कि पिछले जज ने जो फैसला किया है उसमें जज साहब से कोई गलती हो गई है, और अदालत दोबारा उस पे फैसला सुनाती है और वो फैसला हो सकता है आपके हक में आ जाए। जब आपके हक में फैसला है तो फिर हम दोबारा अदालत में चल जाएं, हो सकता है अदालत दोबारा हमारे हक में फैसला कर दे। इस तरह तो ये मामला इसी तरीके से चलता ही रहेगा, उसका कोई एंड ही नहीं होगा। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप अदालत में मेरे खिलाफ कोई केस दायर करें और अदालत उसको डिसमिस कर दे। अदालत के डिसमिस करने के बाद आप 2-3 महीने घर में बैठे और आप फिर उसी मामले को लेकर फिर अदालत में चले गए। फिर अदालत ने हमें समन किया, हम वहां पे गए और दोबारा मामला डिस्कस होने के बाद अदालत ने फिर वो केस आपका डिसमिस कर दिया और आप फिर 5-6 महीने घर पे बैठे और फिर आपने उसी मामले को लेकर फिर आप अदालत में चले गए। तो इस तरह तो आप हमें परेशान करते रहेंगे। आप हर 2-4-5 महीने बाद वही मामला लेकर अदालत में चले जाया करेंगे। ऐसे मामलात का कोई ना कोई तो एंड होना चाहिए। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए रेस जुडिकाटा को मजमूए ज़ाब्ता दीवानी में शामिल किया गया ताकि लिटिगेशन का कोई एक एंड हो सके। अब ये जो रेस जुडिकाटा है ये 3 मैक्सिम पे बेस करता है। जो इसकी सबसे बड़ी मैक्सिम है नंबर 1 पे, जिसका मतलब ये बनता है कि किसी एक शख्स को एक ही मामले में 2 दफा परेशान नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी शख्स को एक ही कॉज ऑफ एक्शन के तहत 2 दफा परेशान नहीं किया जा सकता। दूसरा असूल जिसकी बेस पर रेस जुडिकाटा को शामिल किया गया, जिसका मतलब बनता है कि रियासत के मुफाद में है कि किसी लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। तीसरा असूल जिस पे रेस जुडिकाटा बेस करता है वो ये है कि जब अदालत कोई फैसला करती है तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। यानी कि आप उसी मैटर पर दोबारा अदालत में केस दायर करके दोबारा कोई और फैसला नहीं ले सकते। इन तीनों असूलों पे रेस जुडिकाटा बेस करता है। सेक्शन 11 में कहा गया है कि जब कोई एक मामला किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसाइड हो जाता है तो आप उसी मामले को लेकर दोबारा कोई दावा दायर नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा दावा दोबारा दायर करते हैं तो कोई भी कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। जब कोई मामला या कोई दावा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से फैसला हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो आप उसी मामले को लेकर दोबारा कोई दूसरा दावा दायर नहीं कर सकते। यानी कि जो बाद में सब्सिक्वेंट कोर्ट होगी वो इसको एंटरटेन नहीं करेगी, उसको डिसाइड नहीं करेगी। रेस जुडिकाटा की एक्सप्लेनेशन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में फार्मर सूट का जिक्र किया गया है, यानी कि पहले वाला सूट। पहले वाले सूट से मुराद इस सेक्शन में वो होगी जिसका फैसला पहले किया जा चुका है। फार्मर सूट से मुराद ये नहीं कि जो सूट पहले दाखिल किया गया था, बल्कि फार्मर सूट से मुराद ये है जिस सूट का फैसला पहले हो चुका था। एक्सप्लेनेशन 2 में इसकी कॉम्पिटेंस की बात की गई है, यानी कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात की गई है कि कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव। इससे इसका मतलब नहीं कि उसके खिलाफ अपील हो सकती है या नहीं हो सकती। तीसरी एक्सप्लेनेशन फार्मर सूट से मुतालिक है। फार्मर सूट के अंदर वो मामला जो कि आप दूसरे सूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, वो वाला मैटर या मामला फार्मर सूट में उठा, यानी कि पहले वाले सूट में उठा और उसको सामने वाली पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने उसको या तो एडमिट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। एक्सप्लेनेशन 4 के तहत कोई ऐसा मामला जिसको आप पहले वाले सूट में, पहले वाले दावा में उसको आप उठा सकते थे और पहले वाले दावा में आपने उसको नहीं उठाया,
नेक्स्ट सूट में अगले दावा में माना जाएगा कि वो जो मामलात, वो जो पॉइंट जो आप पहले वाले दावा में उठा सकते थे वो आपने नहीं उठाए, उनको समझा जाएगा कि वो पहले वाले दावा में वो इशू था, तो अब वो मामला आप नए दावा में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पिछले दावा में मौका था, आप उस मामलात को उस दावा में पेश कर सकते थे, लेकिन ना पेश करने की वजह से उनको यही माना जाएगा कि आपने उस दावा में उन मामलात को उठा लिया है, लिहाजा इस नए दावे में आप उन मामलात को नहीं उठा सकते। एक्सप्लेनेशन 5 में कहा गया है कि जब अदालत कोई दावा डिग्री करती है तो उसमें जो रिलीफ मांगे जाते हैं दावा में, उनमें से कोई एक या दो रिलीफ अदालत नहीं देती और वो उन रिलीफ को रिजेक्ट कर देती है और बकाया दावा डिग्री कर देती है, तो उन मामलात से मुतालिक यही समझा जाएगा कि अदालत ने उन मामलात को रिफ्यूज कर दिया है, यानी कि रेस जुडिकाटा जो है ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर पर भी लगेगा। एक्सप्लेनेशन 6 में कहा गया है कि अगर कोई बोनाफाइड लिटिगेंट पूरे मुआशरे की जानिब से कोई लिटिगेशन करता है, यानी कि कोई लिटिगेंट पूरे मुआशरे के बिहाफ पे कोई दावा दायर करता है, कोई केस दायर करता है जो कि किसी पब्लिक राइट्स से मुतालिक कोई दावा दायर करता है या केस दायर करता है, यहाँ पे किसी प्राइवेट राइट से मुतालिक कोई केस दायर करता है जो कि तमाम मुआशरे की नुमाइंदगी करता है, यहाँ पे किसी एक ग्रुप या एक महल्ले की नुमाइंदगी करता है, तो जितने भी अफराद उस केस के अंदर आ रहे हैं, अगर कोई महल्ला है तो जितने महल्लेदार उस केस के अंदर आ रहे हैं, या किसी खास तबके से मुतालिक है, जितने उस तबके से मुतल्लिका अफराद हैं उस केस के अंदर आ रहे हैं, तो यही समझा जाएगा कि ये जो केस या दावा दायर हुआ है ये तमाम अफराद, महल्लेदारों या मुआशरे या ख़ास तबके की तरफ से दायर हुआ है। रेस जुडिकाटा को हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके दरमियान ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, यानी कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं किया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। मैं अदालत में जाता हूँ और केस फाइल करता हूँ कि मुझे इस शख्स से 50,000 रुपये दिलवाए जाएं क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और उसकी खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने मेरा केस डिसमिस कर दिया क्योंकि अदालत ये समझती है कि मेरी कोई ग्राउंड नहीं है, लिहाजा उसने मेरा केस डिसमिस कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये एज ए रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, यानी कि मैं दोबारा अदालत में जाकर इसी मामले से मुतालिक आपके खिलाफ दोबारा केस दायर नहीं कर सकता। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।